नमस्कार दर्शक बंधु। तो आज भिडियो रे आम रैम आउ रूम रो डिफरेंस विषय जाने आपने निश्चय कमेंट करते लास्ट वीडियो मुझे कही कि आपड़ी चाहते एमती भिड ताल निश्चय कमेंट करूँ मुझे भिड बनई तो बहुत जन कमेंट करते मुझे दी तीन जन कही तीन जन कि बहुत कमेंट आसाला। तो देखो मु रैम आउ रूम रो डिफरेंस बतेदेवी आपको रैम कौन काम करे कौन आ रूम कौन ROM रूम रैंडम एक्सेस मेमोरी गोटे अच्छी जोटा कि हूँ रैम आ रूम रीड ओनली मेमोरी रूम को आम कहता तो ता विषय कहीदेवी डिफरेंसटा बहुत सहज बुझे बहुत जल्दी सरदेवा। आउ गोटे हूँ गोटे सफ्टवेयर विषय कहि आपको जो सफ्टवेयर कि आप किसी भी कंप्यूटर जब आप कौ रैम पड़ी प्राय रैम लिखाई न था कौ ईयर DDR4 DDR3 कि DDR2 ये कौ ईयर रैम पड़ी कौ जेनेरेशन कौन कौ रैम पड़ी आम सिस्टम रे कौन कौन CPU प्रोसेसर कौन कौन सब रोचे डिटेल्स जाना चाहते माने कंप्यूटर सब डिटेल्स जाना चाहते तो ताले से सफ्टवेयर विषय वीडियो माने फास्ट रैम और रूम विषय कही सारा से सफ्टवेयर विषय कहीदेवी। तो देखो फास्ट पॉइंट हूँ आम रैम मुझे डिफरेंस बता पार्थक्य दर्शा जमी पार्थक्य दर्शा आम पिला पढ़ी रैम वर्सेस रूम रैम एवं रूम ठीक अच्छे। तो रैम रो फुल फॉर्म होती रैंडम एक्सेस मेमोरी माने रैंडम अर्थ कौन रैंडम अर्थ हूँ कि रैंडम भाई मु रैंडम खाइली आम कहूनी कि कथा बेले जो कहे भाई मुझे जाइली भोजी पूरा रैंडम झिकी दी रैंडम खाइली आम इंग्लिश वार्डटा रैंडम यूज कर प्राय शुणा पड़ते रैंडम पिटला भाई जो माड कि छका रैंडम खाली किसी जी आइले रैंडम पिटला जो आम कहे रैंडम वार्ड अर्थ कौन बिना सोचे माने बिना माने बुझा माने बुझाबुझी कर माने रैंडम काम कर चलती माने किसी बुझार ना सेम कर चलती तो रैंडम अर्थ से है। तो देखो किंतु आम ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जगह कह गले तो तार किसी अलग भावना आसता है माने रैंडम माने अर्थ हूँ कि आम किसी भी काम आम किसी भी काम करने चाहूँचे आम कंप्यूटर रे तो सी आम किसी भी परिवर्तन कर किसी भी काम करमती कि किसी डाटार ना चेंज कर किसी डाटा एडिटिंग कर किसी सफ्टवेयर खोलिबा इंस्टॉल अनइंस्टॉल करवा किसी भी जिनस करवा एक्सवाइजेड जहाँ भी आम अपग्रेड करिया किसी भी काम माने जोटा भी कंप्यूटर आम करें नॉर्मली भाषा रे कहया गले आम कंप्यूटर जो काम भी करें जोटा भी करें सबू सेटा रैम रो काम से काम रैम नथिले हबनी आम रैम जदि कंप्यूटर नथिबो त आम सिस्टम ऑन ही करि परिबानी ठीक अछि। आ जहाँ सब आम करि पारुचे सब जिंस तापाई आमको रैम दरकार रैम न रहिले आम किसी भी काम करि परिबानी और रैम रहिले ही आम ता भीतर किसी परिवर्तन करिबारे किसी चेंजेस करि परिबा किसी जिंस करि परिबा इवन मोबाइल रे भी सेम थाए ठीक अछि। एबे आसंतु पार्थक्य रूम रीड ओनली मेमोरी रूम रो फुल फॉर्म होची रीड ओनली मेमोरी माने केवल आपण से जिंस पढ़ी पारे ना कि किसी परिवर्तन तादे करें केवल पढ़ी हम माने कौन कि देखो जमी नॉर्मली मुझे आपको उदाहरण दूसरी आम जो मोबाइल ओपन करुचे मोबाइल ओपन कला बेले केमती आम केवल मोबाइल जो जहाँ भी जो कंपनी भी मोबाइल होता आम जो ओपन करुचे नॉर्मली केमती खोलुचे खोलला बेलू जो प्रोग्राम टाइम आसुच्छे लाभा फोन हो कि नोकिया फोन हो सैमसंग फोन हो पोको फोन हो एक्सवाइजेड जो फोन हो जो प्रोसेसिंग रे खोलिक आसी तो आम किसी चेंज कर जिनस किसी करेटा हूँ रीड ओनली मेमोरी सेटा हूँ रूम काम हूँ नॉर्मली बहुत माने सही सब जिनस कर रूम काम कि तादर आम किसी भी चेंजेस कर केवल पढ़ी पार केवल देखिपर खाली देख आउ किसी चेंजेस कर। नेक्स्ट पॉइंट हूँ रैम आमर हूँ भोलाटाइल माने परिवर्तनशील भोलाटाइल VOLATILE भोलाटाइल माने तार अर्थ ये मन रखते ये क्वेश्चन आसे बहुत माने आप गवर्नमेंट जो सब एग्जाम दौरान तादे सब क्वेश्चन आसे कौ रैम रूम भीतर कोटा भोलाटाइल थाए कोटा नॉन भोलाटाइल थाए तो क्वेश्चन आसे मन रखते ठीक अच्छे। तो देखो भोलाटाइल माने कौन भोलाटाइल माने हूँ भोलाटाइल अर्थ हूँ परिवर्तनशील माने परिवर्तन हो पार तो रैम आमर परिवर्तन हो पार रैम आम भोलाटाइल माने कि इटा माने जहाँ भी काम करा तो मझे जब लाइन पड़ेगा ताले ये सिस्टम पूरा बंद हो माने सिस्टम पुणी फास्ट रन हम ना नॉर्मली मुझे आपको गोटे उदाहरण दूसरी मोबाइल हो कि कंप्यूटर हो आप किसी काम कर मोबाइल उदाहरण नियंतु मोबाइल किसी काम कर यूट्यूब रे यही वीडियो देखुं वीडियो देखिए आप मोबाइल हठात चार्ज सरीगला मैंने आप चार्ज पूरा कम चार्ज सरीगला मोबाइल स्विच ऑफ होगा स्विच ऑफ होगा जो आप ऑन करेंगे मोबाइल को स्विच ऑन पावर लगे चार्ज करके जो ऑन कराव ऑन कला बेले आपको आसू आसो कि से जगह आसे आप पुणी आउ थे पूरा स्विच ऑन हम ऑन है आप यूट्यूब खोलिए यूट्यूब खोला ये वीडियो को जी वीडियो काटिक देखिए तापर जाकि आप पाइबे। तो यहाँ हूँ रैम काम मैंने भोलाटाइल अर्थ हो मैंने आप जहाँ भी काम करेंगे जदि आप सेव करना आपणकर सी प्रथम स्टार्ट हम तो ये मन रखेना किंतु रूम
ଆପଣ ଏଇ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି। ରୁମ୍ ଦେଖ, ରୁମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍। ରୁମ୍ ଏଥିପାଇଁ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ କି ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି, ପୋକୋ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆସୁଛି, ସାମସଙ୍ଗର ଏଇଆ ଦେଖୁଛି କି ନୋକିଆ ଦେଖୁଛି କି ଏକ୍ସୱାଇଜେଡ୍ ଯାହା ବି ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛେ, ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି? সেটা যেମିତି রହୁଛି ସେମିତି ହିଁ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ସେଇ ଜିନିଷ ବି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଆପଣ କିଛି ବି ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସାମାନ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ ଆମର କିମ୍ବା କିଛି ବି ରିମୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ରୁମ୍ର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ କ'ଣ ଆମର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ହେଉ କି ଓଭାନ୍ ହେଉ, ଓଭାନ୍ରେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିଛେ, ତ 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି, 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି କି ହିଟ୍ ହେବ, ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାର ପିପି ସାଉଣ୍ଡ ହେବ। କିନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ହିଟ୍ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଚାଲୁଛି, ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ତ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ହେବାର ଅଛି, ତ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ସେ ସେଇ 10 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଆଉ ହେବ, କାରଣ ତାର ମନ ଥିବ ସେ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍, ସେ ଭୁଲେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ସେ ତାର ମନ ଥିବ କି ହଁ ମୋର ଏଇଟା 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ମାନେ ଗରମ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ହିଟ୍ ହେବାର ଅଛି, ତ 10 ମିନିଟ୍ ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଟୁଁ ଟୁଁ ହେଇକି ବାଜିବ, ତ ଟୋଟାଲ୍ 20 ମିନିଟ୍ ହେବ। ସେଇ ହିସାବରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ବି ସେଇଭଳିଆ। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଧର ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଇଥିବ, ତ ସେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେ, ତ ତା ଦେହରେ କ'ଣ 15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଟାଇମିଂ ଦେଇଛେ, ତ 15 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ବୁଲିছে, 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ତ 5 ମିନିଟ୍ ସେ ଯଦି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା, ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ବି ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ବୁଲିବ। ସେ ମନ ଥିବ ଯେ ତାର 10 ମିନିଟ୍ ସେ ବୁଲିଥିଲା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ତାର ବୁଲିବାର ଅଛି, 5 ମିନିଟ୍ ବୁଲିବ। ରୁମ୍ର କାମ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଇଏ କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ କରିଥିବା ସେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହିଁ ରହିଥାଏ, ଆ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ର୍ୟାମ୍ରେ ଆମର ସେ ଭୁଲିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସେଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲେ ସେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ହଟିଯିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୋଲାଟାଇଲ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍। ର୍ୟାମ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍, ରୁମ୍ ହେଉଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ର୍ୟାମ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା କି ର୍ୟାମ୍ ଆମର ମାନେ ନର୍ମାଲି ର୍ୟାମ୍ ଆମର ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ଅଧିକ ଜିବି ରହିଥାଏ, ଜିବି ହିସାବରେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଆମର ବହୁତ କମ୍ MB ହିସାବରେ ଆସିଥାଏ, 8 MB, 16 MB, 12 MB, 20 MB ଏଇ ହିସାବରେ ଥାଏ। କାରଣ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡାଟା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଡାଟାଟା କି ଆମର ନର୍ମାଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କି ନର୍ମାଲି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରୁଛେ, କିଛି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ା କି ଫୋଲ୍ଡର କିଛି ଓପନ୍ କଲେ, କିଛି ଜିନିଷ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କି ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫୋନ୍ର ଫୋଲ୍ଡର ଯେଉଁଟା ଓପନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ରୁମ୍ର କାମ। ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବାନି, ତାକୁ ହଟେଇ ପାରିବାନି, ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ର୍ୟାମ୍ ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ହିଁ ଫରକ ରହିଲା। ଆଉ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ର୍ୟାମ୍ ଆଉ ରୁମ୍ଟା ଗୋଟାଏ ଆଡାପ୍ଟର ଭିତରେ ଆସେ, ତ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ବୋର୍ଡ ଭିତରେ ଆସେ, ସେ ବୋର୍ଡକୁ ଆମେ PCB ବୋର୍ଡ କହୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ବୋର୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ର୍ୟାମ୍ ରୁମ୍ ଥାଏ, ସବୁ ଥାଏ। ଆକୁ ଏଇଟା ମଦର ବୋର୍ଡ ଭଳିଆ ହିଁ, ତ ମଦର ବୋର୍ଡ ଜାଣିକି ତ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଥାଏ। ଏଇଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଲିନୋଭୋର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଫୋନ୍ରେ ବି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇପାରୁଛି, ସବୁ ଫୋନ୍ରେ ହେବନି। ସବୁ ଫୋନ୍ରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରା ବୋର୍ଡଟାକୁ ହିଁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏ ବୋର୍ଡରେ ହିଁ ସବୁ ସେଟ୍ ଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାମ୍ ଆଉ ରୁମ୍ ଆ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ର୍ୟାମ୍ ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ କହୁଛି ଆଉ କିଛି ବି ରହୁଛି ତାହେଲେ ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ସଫ୍ଟୱେର୍ର ହେଲା କି ଆମର ତାକୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ରେ ଯାଇକି କ୍ରୋମ୍ରେ ମାରିବେ CPUZ, ଠିକ୍ ଅଛି, CPUZ मारिकी आप सर्च मारिदेवे। सर्च मारा कि फास्ट ऑप्शन पड़े आस नेट नहीं मुझे देखिपारे ऑप्शन आसे ही से CPUZ सॉफ्टवेयर आसो फास्ट ऑप्शन क्लिक कले CPUZ बोली पड़े आसो तो इंस्टॉल करदे। आउ इंस्टॉल कर सारा नॉर्मली इंस्टॉल कला ओपन करूँ ओपन कले इंस्टॉल कर सारे इंस्टॉल कला ओपन करें ओपन कले ये देखिए देखिए माने ये आपको गोटे प्रोसेसिंग देखिए आप सिस्टम कौन कौन काम हो तो नॉर्मली काम है कौन सब देखिए बहुत कम MB रहा आप केबी 1 MB हम कि 1 MB भी नहीं मैंने 20 या 30 KB बहुत कम केबी हिसाब से आस ठीक अच्छे तो बहुत कम आस देखो ये ओपन है नॉर्मल आसो आपको देखिपार ये तो ये नॉर्मल आसो नॉर्मल आसिले आपको ये देखो CPU फास्ट अच्छी कैश अच्छी मेन बोर्ड अच्छी मेमोरी अच्छी SPD अच्छी ग्राफिक्स अच्छी आउ ब्रांच अच्छी अबाउट अच्छी तो ये CPU माने आम CPU जोड़ा कि प्रोसेसर आम कंप्यूटर कौन प्रोसेसिंग होची जेंती इंटेल i5 अपन कोर i5 प्रोसेसर आम सब डिटेल्स रोचे ये तो मुझे सब जिन आपको कहूनी आप सिस्टम में आप इंस्टॉल करें देखते कौन कौन अच्छी कारण मुझे सब जिन मुझे देखई पारिनी मो सिस्टम डिटेल्स सब तो बुझंतु आप ठीक अच्छे तो मेमोरी पाक जाऊँगी मेमोरी माने हूँ आम रैम तो रैम यहाँ हूँ मोर DDR3
4GB रैम सिंगल पड़ी मो डबल को पड़ी पार ठीक अच्छे किंतु सिंगल पड़ी 4GB रैम पड़ी DDR3 DDR4 हूँ लेटेस्ट वर्सन जोटा कि आप पकड़ तो लेटेस्ट वर्सन रैम सिस्टम था DDR4 ताठू ऊपर आसनी से सब लेटेस्ट वर्सन DDR4 तो से पकड़ आप सिस्टम आहरी भल रहा ग्राफिक्स देखो मोर एनवीडिया ग्राफिक्स था तो ये एनवीडिया ग्राफिक्स अच्छी केते कौन सब डिटेल्स सब देखिए देखो ये सब स्पेसिफिक देखिए DDR तो आउ कौन कहबी तो किसी आप डाउट रही तले निश्चय कमेंट करूँ ये वीडियो रोचे नमस्कार।